त्रिदेव से अगर आप परिचित हो तो आपको पता होगा कि इस सृष्टि को ब्रह्मा, विष्णु और महेश चलाते हैं। लेकिन क्या हो कि मैं आपसे कहूं कि एक बार भगवान शिव ने खुद ही भगवान विष्णु और उनके पूरे वंश का विनाश कर दिया था। हो सकता है कि आप ना माने, लेकिन पुराणों में भगवान शिव के वृषभ रूप में विष्णु जी के वंशनाश की कहानी बताई गई है। क्या है कहानी, आइए जानते हैं। समुद्र मंथन के उपरांत जब अमृत कलश उत्पन्न हुआ तो उसे दैत्यों की नजर से बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने अपनी माया से बहुत सारी अप्सराओं की संरचना की। दैत्य अप्सराओं को देखते ही उन पर मोहित हो गए, उन्हें जबरन उठाकर पाताल लोक ले गए। उन्हें वहां बंदी बनाकर अमृत कलश को पाने के लिए वापस आए तो समस्त देव अमृत का सेवन कर चुके थे। दैत्यों ने दोबारा देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अमृत पीने से देवता अजर अमर हो चुके थे, अतः दैत्यों को हार का सामना करना पड़ा। स्वयं को सुरक्षित करने के लिए वे पाताल की ओर भागने लगे। दैत्यों के संहार की मंशा लिए हुए श्री हरि विष्णु उनके पीछे पीछे पाताल जा पहुंचे और वहां समस्त दैत्यों का संहार कर दिया। दैत्यों का नाश होते ही अप्सराएं मुक्त हो गई। जब उन्होंने मनमोहिनी मूर्त वाले श्री हरि विष्णु को देखा तो वे उन पर आसक्त हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से श्री हरि विष्णु को उनका स्वामी बन जाने का वरदान मांगा। अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव सदैव तत्पर रहते हैं, अतः उन्होंने अपनी माया से श्री हरि विष्णु को अपने सभी धर्मों व कर्तव्यों को भूल अप्सराओं के साथ पाताल लोक में रहने के लिए कहा। श्री हरि विष्णु पाताल लोक में निवास करने लगे। उन्हें अप्सराओं से कुछ पुत्रों की भी प्राप्ति हुई, मगर वे पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के थे। अपनी क्रूरता के बल पर श्री हरि विष्णु के इन पुत्रों ने तीनों लोकों में कोहराम मचा दिया। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत हुए। वह उनसे श्री हरि विष्णु के पुत्रों का संहार करने की प्रार्थना की। देवताओं को विष्णु पुत्रों के आतंक से मुक्त करवाने के लिए भगवान शिव एक बैल यानी वृषभ के रूप में पाताल लोक पहुंचे और वहां जाकर भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर डाला। अपने वंश का नाश हुआ देख श्री हरि विष्णु क्रुद्ध हो उठे और भगवान शिव रूपी वृषभ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उनके सभी वार निष्फल हो गए। मान्यता है कि शिव और विष्णु शंकर नारायण का रूप थे, इसलिए बहुत समय तक युद्ध चलने के उपरांत भी दोनों में से किसी को भी न हानि हुई और न ही लाभ। अंत में जिन अप्सराओं ने श्री हरि विष्णु को अपने वरदान में बांध रखा था उन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद जब श्री हरि विष्णु को इस घटना का बोध हुआ तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव के कहने पर श्री हरि विष्णु विष्णु लोक लौट गए। जाने से पहले वे अपने सुदर्शन चक्र पाताल लोक में ही छोड़ गए। जब वे विष्णु लोक पहुंचे तो वहां उन्हें भगवान शिव द्वारा एक और सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपके पास इस कहानी से जुड़ा कोई भी एंगल हो तो उसे भी हमारे साथ जरूर शेयर करें।